भारतीय जनता पार्टी को आला अधिकारी को, प्रदेश अधिकारी को इसमें विचार करना चाहिए, मंथन करना चाहिए कि ऐसे कार्यकर्ता यदि जा रहे हैं तो इस पर पुनः विचार करना चाहिए। ताला मरंडी जी जो अब जेएमएम ज्वाइन किए हैं तो कहीं ना वो अपना घर वापसी हुआ है। उनकी राजनीतिक की करियर की शुरुआत जो है 90 के दशक में जेएमएम से हुई थी और उसके बाद फिर 1995 के आसपास 2000 में फिर जो है कांग्रेस से चुनाव लड़ा, भाजपा में ज्वाइन किया। भाजपा ने कई बार उनको मौका दिया है और अच्छे जगह पे रखा। प्रदेश अध्यक्ष का भी जिम्मेवारी उनको देने का मौका भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। यहाँ देखने वाली बात है कि जो जिस विचारधारा से काम करते हैं उस विचारधारा में ज़बरदस्ती थोपना और रखना ये असंभव है। देखा जाए तो लगातार माने झारखंड प्रदेश में कई ऐसे जेएमएम से लोग आए हुए हैं और हैं भी, कांग्रेस से भी आए हैं लेकिन टिके हुए हैं। लेकिन जब उनकी सत्ता या पद की ना मिलने के कारण वो धीरे धीरे पूरे पुनः वो अपने। नमस्कार, मैं हूं गोविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं जी टीवी भारत न्यूज। अगर हम झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड की राजनीतिक में इन दिनों जो है काफ़ी उथल फुथल देखा जा रहा है। जिस नेताओं की जो है राजनीतिक की शुरुआत जहां से हुई थी वो नेता पुनः जो है उसी जगह पर वापस जा रहा है। हाल ही में अगर हम जो है भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता जो संथाल परगना के एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं ताला मरंडी, वो जो है बीजेपी के जो है प्रदेश अध्यक्ष के पद पर भी रह चुके हैं। यहाँ तक कि राजमहल लोकसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके हैं। लेकिन अगर हम कल की कार्यक्रम की बात करते हैं तो उन्होंने जो है बीजेपी छोड़ झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिया है। हालांकि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पट्टा पहनाकर उनको पार्टी में स्वागत किया है। हालांकि जो है ताला मरंडी का जेएमएम में ज्वाइन करने के बाद संथाल परगना की राजनीतिक में भूचाल आ गया है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए जो है हिंदू धर्म रक्षा मंच के केंद्रीय अध्यक्ष सह भाजपा जो है समर्थक संत कुमार जी हैं। हम लोग इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर जो है झारखंड की सियासत में जिस प्रकार से राजनीतिक उथल पुथल है वो इस सियासत को किस प्रकार देख रहे हैं। सर, सबसे पहले तो जी टीवी भारत न्यूज़ में स्वागत है आपका। देखिए, आपको जी टीवी भारत और के सभी समर्थकों को और दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आपने बहुत कीमती समय निकाल के मेरे पास आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, अगर हम कल की कार्यक्रम की बात करते हैं तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहेबगंज दौरे पर थे। बीजेपी के कद्दावर नेता, बड़ा चेहरा, संथाल परगना के बड़ा चेहरा माने जाते हैं ताला मरंडी, वो जो है बीजेपी छोड़ झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिए हैं। कई सारे सवाल तो खड़े हो ही रहे हैं। जी, इसमें क्या कि भारतीय जनता पार्टी को, आला अधिकारी को, प्रदेश अधिकारी को इसमें विचार करना चाहिए, मंथन करना चाहिए कि ऐसे कार्यकर्ता यदि जा रहे हैं तो इस पर पुनः विचार करना चाहिए। क्योंकि और माननीय ताला मरंडी जी जो अब जेएमएम ज्वाइन किए हैं तो कहीं ना वो अपना घर वापसी हुआ है। उनकी राजनीतिक की करियर की शुरुआत जो है 90 के दशक में जेएमएम से हुई थी और उसके बाद फिर 1995 के आसपास 2000 में फिर जो है कांग्रेस से चुनाव लड़ा। बाद में फिर उन्होंने 2005 में फिर धीरे भाजपा में ज्वाइन किया। भाजपा ने कई बार उनको मौका दिया है और अच्छे जगह पे रखा। प्रदेश अध्यक्ष का भी जिम्मेवारी उनको देने का मौका भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। लेकिन अब है क्या कि यहाँ देखने वाली बात है कि जो जिस विचारधारा से काम करते हैं उस विचारधारा में ज़बरदस्ती थोपना और रखना ये असंभव है। देखा जाए तो लगातार माने झारखंड प्रदेश में कई ऐसे जेएमएम से लोग आए हुए हैं और हैं भी, कांग्रेस से भी आए हैं लेकिन टिके हुए हैं। लेकिन जब उनकी सत्ता या पद की ना मिलने के कारण वो धीरे धीरे पूरे पुनः वो अपने घर वापसी हो जाते हैं। अभी लगातार दर्जनों ऐसे चुनाव के समय में बहुत लोग आए हैं, भारतीय जनता पार्टी का पट्टा संभाले हुए हैं। लेकिन कुछ एक साल के दरमियान, आने वाले एक साल में कई लोग जो है भाजपा छोड़ अपने अपने घर चले जाएंगे। लेकिन ये चीज़ भारतीय जनता पार्टी के आला अधिकारी को समझने की ज़रूरत है। जिसने जब कभी पार्टी का एक सीट नहीं थी पूरे देश भर में और उसके लिए एक एक कार्यकर्ता तन मन से ज़मीनी स्तर से काम करते करते
भारतीय जनता पार्टी को आज इस मुकाम तक पहुंचाया है, तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और संगठन बन चुका है, एक राजनीतिक पार्टी है। आज पूरे कई राज्य में जो है इनकी सरकार है, तो कहीं ना कहीं ज़मीनी स्तर पे जो काम करता है, जिस विचारधारा लेके काम करता है और ऐन वक्त पे चुनाव के समय में वैसे कार्यकर्ताओं को सम्मान ना देकर, टिकट ना देकर, ऐसे लोगों को जो बाहर से अन्य पार्टी से आते हैं उनको टिकट देते हैं और चुनाव लड़वाते हैं। आने वाले समय में जो ज़मीनी स्तर पे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है उनके मनोबल को तोड़ता है। इसलिए इस पर पुनः विचार करना चाहिए, कैसे आने वाले समय में इसको सुधार हो। क्या सर, एक बात जो है ये सवाल भी है, सवाल भी उठता है कि जिस प्रकार से संथाल परगना से बीजेपी को झटका लगा है, क्या इसका पीछे का कारण भी हम वही मान सकते हैं, जैसे नेताओं का पाला बदलना लगातार जारी है, बाहरी लोगों का अचानक जो या किसी दूसरी पार्टी के राजनेताओं को जो इस पार्टी में ला करके तुरंत टिकट दे देना, इस प्रकार से जो है बीजेपी का आखिर संथाल परगना से इतना बड़ा झटका लगना, कहीं पीछे के मतलब सवाल तो ये नहीं माना जा सकता है कि बीजेपी का जो कथनी है, जो करनी है, वो जो कहते हैं वो करते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो संथाल परगना के, चाहे वो सीता सोरेन हो या फिर कई से नेता जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं, यहाँ तक कि गुरुजी के परिवार से हैं, अभी वर्तमान में बीजेपी में है। तो क्या लगता है ऐसी स्थिति में बीजेपी क्या संथाल परगना से लगातार टूट रही है या झारखंड मुक्ति मोर्चा मजबूत हो रहा है? देखिए, मजबूत क्या कुछ है, भारतीय जनता पार्टी पहले से मजबूत है, अभी भी मजबूत है, लेकिन कुछ कार्यकर्ता जहाँ से आए हैं वहाँ जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को कोई असर नहीं होने वाला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जो माने स्थिर है, साइलेंट मोड में है, वैसे कार्यकर्ता को लाने की ज़रूरत है और पुनः जो है भाजपा मजबूती के साथ खड़ा हो जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से अभी एक माहौल खराब, ये सब माहौल बनता है, बिगड़ता है, लेकिन जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के कोर कार्यकर्ता, जमीनी स्तर, पंचायत स्तर के कार्यकर्ता यदि बाहर निकल जाएंगे तो फिर मजबूती के साथ पार्टी संथाल परगना में परचम लड़ाएगी। लेकिन ये आता है जाता है, इससे कोई असर नहीं है। एक माहौल ख़राब होता है, एक मैसेज खराब जाता है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो बरकरार और मजबूत है। मेरा सर और एक सवाल है, क्या सर जिस प्रकार से राजमहल लोकसभा सीट बीजेपी ने गंवा दी है और अचानक चुनाव ख़त्म होते ही जो कैंडिडेट थे यहाँ पर बीजेपी के ताला मरंडी, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा को झारखंड मुक्ति मोर्चा के दामन थाम लेते हैं, तो क्या समझा जा सकता है, क्या राजमहल लोकसभा सीट को जानबूझ करके बीजेपी ने गंवाई या फिर वैसे नेता पर भरोसा जताया जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के संपर्क में थे, या फिर यहाँ पर भगवा रंग का आड़ में हरा रंग का काम हो रहा था? देखिए, लोकसभा चुनाव में हार जो हुई है, ये कहा जाए कि पार्टी स्तर पे जो काम हुआ था, हम उस समय भी आपके इंटरव्यू चैनल में भी और कई चैनल में हम बताए भी थे कि गुटबाजी के कारण ये चुनाव हार हुई है। ये चुनाव जितना तय था, निश्चित था, लेकिन गुटबाजी के कारण लोकसभा चुनाव का हार का सामना करना पड़ा, जो कि कार्यकर्ताओं में पूरा रोष था। और इस हार का सामना जो है माननीय ताला मरंडी जी जान रहे थे। इस पर गहन विचार मंथन नहीं किया गया है कि लोकसभा चुनाव में हार का क्या वजह हुआ, राजमहल लोकसभा सीट, इस पर कभी चिंतन नहीं किया। ये चिंतन किए होते वैसे कार्यकर्ता जो भितरघात किए हैं उन पे कार्रवाई होती पार्टी स्तर पे, तो कहीं ना कहीं आज जो देखने को मिल रहा है ये नहीं देखने को मिलता। वो ऑलरेडी पार्टी में ही बरकरार रहते, लेकिन हार के वजह से उनको पार्टी में एक दरकिनार करके रखे हुए हैं, जिस कारण से वो अपने घर वापसी जेमे में गए हैं। तो आने वाले समय में कई ऐसे लोग जो है जब उनको दरकिनार करके रखेंगे, सम्मान नहीं देंगे, तो जाएंगे ही। तो क्या लगता है सर, आप हिंदू धर्म रक्षा मंच के केंद्रीय अध्यक्ष भी हैं, बीजेपी के समर्थक भी हैं, तो आपको लगता है कि जिस प्रकार से यहाँ से नेताओं का पाला बदल लगातार जारी है, तो क्या बीजेपी यहाँ जो है और स्टेट हो पाएगी? देखिए, प्रदेश स्तर पे आला अधिकारी यदि इस पर विचार नहीं करती है, जो अपने कार्यकर्ता स्थिर हैं, साइलेंट मोड में बैठ चुके हैं, कोई कार्यक्रम में कोई गतिविधि नहीं है, तो ऐसे कार्यकर्ता यदि रहते क्या है
कि आने वाले समय में बहुत उछल कूद हो सकता है, ऐसी संभावना है और पार्टी का जो जनाधार है वो जनाधार कम हो जाएगी। चलिए, मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए जो है संत कुमार जी से, इनसे हम लोग जाने कि आखिर जो है ताला मरंडी जो हाल ही में अगर हम बात करते हैं तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनको जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का पट्टा पहना करके अपना पार्टी में स्वागत किया है। लेकिन जिस प्रकार से जो है पिछले चुनाव के अगर हम आकलन करते हैं तो संथाल परगना के सबसे टफ चुनाव था राजमहल लोकसभा सीट पर, और जो है इस पर जिस प्रकार से बीजेपी ने जो भरोसा जताया था ताला मरंडी के ऊपर, तो इसके लेकिन जो है आखिर जो है चुनाव आखिर अंततः अगर हम बीजेपी की बात करते हैं तो चुनाव उसको हारना पड़ा, राजमहल सीट उनको गंवाना पड़ा। क्योंकि अगर राजमहल सीट की थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ के थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं तो इस सीट को जो है बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने गोद लिया था, क्योंकि राजमहल की सीट को जीतना इस बार जो उनके लिए बहुत ही टफ था। लेकिन आखिरकार जो है बीजेपी को ये सीट गंवानी पड़ी। और जिस प्रकार से जो है लगातार अगर हम संथाल परगना की बात करते हैं तो यहाँ पर नेताओं का जो है पाला बदल जारी है। अगर हम बात करते हैं कि जिस नेताओं की शुरुआत जहाँ से हुई थी वह पुनः वहीं वापस जा रहे हैं, ऐसे में आप समझने वाली बात होगी कि आखिर यहाँ पर जो है चाहे वो बीजेपी किस प्रकार से अपना कदम को आगे करके कैसे स्टैंड होने में वो सक्षम होते हैं। कैमरा पर्सन उज्जवल के साथ गोविंद ठाकुर, ZTV भारत न्यूज साहिब।